সভাপতি নমস্কার 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 আসন গ্রহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। नमस्कार मेरे शेरों और शेरनियों, इस दुनिया के अरबपतियों और करोड़पतियों, आज हम पाई जीसीवी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एक राजकुमार और एक राजकुमारी राजा महाराज बनने का तौर तरीका को सीखने के लिए पधारे हैं। पायनियर्स कोई साधारण लोग नहीं है। जैसे कि इंसानों ने आज तक एलियन को नहीं देखा, विज्ञान में एलियन की बड़ी बात होती है, उसी तरह आज का आधुनिक मानव में एक ऐसे मानव सभ्यता का उदय हो चुका है जो पृथ्वी में जितने अरबपति और करोड़पति हैं उन सभी से 10 गुना अधिक धनवान, 10 गुना अधिक शक्तिशाली, 10 गुना अधिक बुद्धिमान, 10 गुना अधिक ज्ञानी लोग हैं, बन गए हैं। ये उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहा है। बाहरी दुनिया के लोग एलियन को देखे हैं, न स्वर्ग दूतों को देखे हैं, न इस ब्रह्मांड के ऊपर जीवन के रहस्यों को अनुभूति नहीं कर सकते। लेकिन जो लवर ऑफ साइंस है या लवर ऑफ विजडम है, 2 प्रकार के कैरेक्टर रखने वाले व्यक्तिगण जो इस मंच में हैं, वे उस चीज का अनुभूति कर चुके हैं। आने वाले समय में जो वर्तमान दौर में दुनिया का सबसे अमीर इंसान दिख रहा हो, या बड़े शक्तिशाली दिख रहा हो, या बड़ा बुद्धिमान दिख रहा हो, या बड़ा कई चीजों में बड़ा दिख रहा हो, वे सभी के सभी आने वाले समय में बौना नजर आएंगे। क्योंकि ये जो पाई नेटवर्क को जो भी बंदा 2019 से अब तक कर रहा है और अपने आप को शिक्षित कर रहा है, शायद एलियन लोग भी अपने आप को शिक्षित करते हैं। कभी हमारे वातावरण में, हमारे धरती के वातावरण में वो लोग आते हैं और सूर्य की रोशनी से अधिक तीव्र गति में आते हैं, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का फॉर्मूलेशन दिया। उस रफ्तार से आते हैं और उस रफ्तार से रिटर्न होते हैं। वैसा लोग इस मंच में उपस्थित हैं और उनका भी लीडर होता है। वो लोग भी कुछ नीति नियम का पालन करते हैं। हमारा भी लीडर्स है और हम भी कुछ नीति नियमों का पालन कर रहे हैं पृथ्वी में रह के। और एक दिन आ रहा है हम हमेशा पृथ्वी में नहीं रहेंगे। हमारा घर चंद्रमा होगा। हमारा घर जितने 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, उनमें से कोई ना कोई हमारा घर होगा, या उससे भी ऊंचा, उससे भी आगे, जिसको स्वर्ग कहते हैं, 7वां 7th हेवन कहते हैं, जहां पर ब्रह्मांड के रचयिता ने इस ब्रह्मांड को बनाकर स्थापित किया। उसके साथ हम लोग आने वाले समय में रहेंगे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, बहुत कुछ सीखे, लेकिन आज कुछ हट के टॉपिक है। सवाल है कि पाई नेटवर्क इकोसिस्टम क्या है। अभी भी बहुत लोग नहीं समझते। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम की तो चर्चा होती है, लेकिन आखिर वो है क्या? क्या पाई नेटवर्क इकोसिस्टम नई दुनिया का अत्याधुनिक बाजार व्यवस्था है? जो वर्तमान दौर में हम बाजार व्यवस्थाएं देख रहे हैं, सभी देशों में देख रहे हैं, क्या पाई इकोसिस्टम अत्याधुनिक, नॉट जैसा अभी दिख रहा है वो नहीं, अत्याधुनिक
बाजार व्यवस्था है जहां व्यापारी और सेवा प्रदाता ठीक वैसे ही सेवा देंगे जैसे कि फिएट करेंसी से देते आ रहे हैं। हम पैसा देते हैं, वो लोग सामान देते हैं। हम पैसा देते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं। हम पैसा देते हैं, हमारी दाढ़ी बनती है। हम पैसा देते हैं, एक वकील जो है हमारा केस लड़ता है। हम पैसा देते हैं, एक जज साहब जो है हमारे केस को हैंडल करके उसका जस्टिफिकेशन करते हैं। हम पैसा देते हैं और हमें हमारे परिवार के माता पिताओं के लिए आवश्यक सामान मिलती है। किंतु ये वर्तमान समय का परिवेश है। फर्क इतना ही रहेगा कि फिएट करेंसी का स्थान पाई क्वाइन अर्थात पाई करेंसी ले लेगा। ये मैं दावा ठोक रहा हूं, क्योंकि हम लोग भले ही प्रधानमंत्री नहीं, भले ही लेक्चरर नहीं, भले ही साइंटिस्ट नहीं है, हमें है क्षमता। भले ही हम करोड़पति नहीं है, भले ही अरबपति नहीं है, खाकपति है, कुछ भी नहीं है, हम लोगों को कुछ भी मान्यता ना दे सरकार, हमारा अस्तित्व को ही जीरो कर दे और सारा धन को अपने खुद अडानी ये सब के साथ मिलजुल के सारा धन को खुद रख ले पूरा पृथ्वी का, बावजूद इसके हम बता दे रहे हैं उन लोगों को, चैलेंज कर रहे हैं हम लोग कि वक्त आ रहा है, हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली, उनसे ज्यादा बुद्धिमान, उनसे ज्यादा ज्ञानी, उनसे ज्यादा क्या कहें, वो बन जाएंगे, बन चुके हैं। अभी भी वक्त है। हमें जितनी सरकारें हैं रोटी देना शुरू करे, मकान देना शुरू करे, कपड़ा देना शुरू करे, अन्यथा हम उखाड़ के आने वाले समय में फेंक देंगे, क्योंकि हम भी राजा हैं। Pioneers are the king, pioneers are the scientists, pioneers are the lecturer, pioneers are the IAS officers, pioneers are everything. वक्त आ रहा है। 10 साल जिस सरकारों को हमने चुनते हैं, 20 साल जिन सरकारों को हम लोग चुनते हैं, 500 रुपया हमारे खाता में डालने के लिए 50 बार सोचता है। सरकार है, राजा ऐसे होता है। हिस्ट्री में पढ़ के देखिए राजा क्या होता है। लोग भूखे मर रहे हैं, अभी भी ट्रेन में जाइए, देखिए कैसे कटोरा लेके लोग जो है 1 रुपया के लिए तरस रहे हैं, और राजा लोग बैठे हुए हैं संसद में, कहीं महल में, कभी वो गाड़ी में, कभी वो उसमें बैठे हुए हैं, मतलब पैसा को बटोर बटोर के बैठे हुए हैं, धन को बटोर बटोर के बैठे हुए हैं। उनमें करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, और जिसकी वजह से ये स्थिति आजादी के 100 साल बाद, 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं हम लोग, आजादी के 100 साल बाद हमारे समाज में आज भी भूखे पेट सोने वाले लोग भरे पड़े हैं। नहीं समझ में आता, कब समझ में आएगा? 200 साल होगा आजादी का, 200वां साल मनाएंगे तब समझ में आएगा क्या? उसी को कहते हैं आजादी, कटोरा दे दो और भीख मांगो। आज लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होता है ट्रेन में। देखिए आज ही एक लड़का गिर गया, उसको मोबाइल को छीन के जो है कोई चोर, क्यों चोरी कर रहा है वो चोर जो है, चलती ट्रेन से जनसेवा एक्सप्रेस में एक छोटा सा लड़का, 14 साल का लड़का को छीन के मोबाइल को, 1400 का या 10,000 का मोबाइल को छीन के भाग रहा था चलता हुआ ट्रेन में, और बच्चा जो है, वो बच्चा जिसका छीना गया वो कूद गया चलता हुआ ट्रेन से, और उसको चोट, भयानक चोट लग गया। छीनने वाला और जो मोबाइल खो रहा है उसको, दोनों के प्रति जिम्मेदारी किसका है? क्या हमारे बच्चे जो 14-15 साल के बच्चे हैं उनको मोबाइल का भी नसीब नहीं है? दोनों के लिए, वो लोग तो उम्र में छोटे हैं, उनका बुद्धि खुला नहीं, लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही है? सारा आरबीआई का जितना पैसा है बटोर बटोर के वही रणनीतियां बना रहा है कि कैसे, और 1 करोड़ हमारे पास है और 10 करोड़ कैसे हो, वही रणनीतियां बनाई जा रही है क्या? हमें सोचना होगा। तुम उस रणनीति
ये अगर हमारे साथ आना है सरकारों को, तो नैतिक मूल्यों के साथ आना होगा, क्योंकि वेब 3 की दुनिया से बच नहीं पाएगी कोई दुनिया की सरकार, नहीं बच पाएगी। मेरे जगह में डॉक्टर अब्दुल कलाम भी होते ना, वो यही बोलते, या जितने साइंटिस्ट हमारे देश में हैं या पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, आज यही बोलते, बिकॉज आई एम नॉट आई एम ओके, फाइन, people will not consider me as a scientist because my name is Isaac. They will not consider. आइजैक न्यूटन को भी कोई कंसीडर नहीं करता है आज के युग, बट उसके द्वारा स्थापित साइंस के माध्यम से जो ट्रेन चलती है, प्लेन चलती है, उसको तो लोग मानते हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षा को या उसके नाम को भी नहीं जानते हैं आज, या अल्बर्ट आइंस्टीन को भी नहीं मानते। ये है स्थिति हमारे देश की। तो आइए, हमारे देश की, दुनिया की, तो मैं उन लोगों से आज बात कर रहा हूं जो आने वाले कल के राजा, रानी और शासक बनने जा रहे हैं। और शासक बनने के लिए, शासक मतलब वो शासक नहीं किसी के ऊपर निरंकुश शासन करना, वो शासक जो प्रेम से जनता पर शासन करता है, प्रेम से, उसके प्रेम से प्रभावित होकर जनता, अगर कोई भी देश शासक पर अटैक करता था पुराने जमाने में, तो पूरा जनता, जैसे हमारे आदिवासी समुदाय के बारे में पढ़िएगा, हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स पढ़िएगा, तो पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ट्राइब्स लोग कितना एकता में रहा करते थे, हैं और रहेंगे। भले ही उनको बड़ी चालाकी से उनका खात्मा किया जा रहा है, उनके शेड्यूल एरिया में कब्जा करके उनके धन संपत्ति को लूटे जा रहे हैं, लेकिन देखिएगा तो शासन जो व्यवस्था होती है, एक जो शासन करता है, जो लीडर होता है, शासन कहिए या किंग कहिए या लीडर होता है, वो अपने समाज को भूखे पेट सोने कभी नहीं देता है। ये है फिलॉसफी ऑफ किंगशिप, और हम उस किंगशिप का एक हिस्सा है। रामायण में भी आपने देखा, श्री राम जो है गुरुओं से पढ़े थे। किसी भी राजा महाराजाओं को देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द किंग, द एम्परर ऑफ होल वर्ल्ड, उसको देखिए, वो भी किसी गुरु से पढ़े थे। अरिस्टोटल, सुकरात, जिन्होंने डेमोक्रेसी का खोज किया, उन्हीं में से एक गुरु, उनके शिष्यों में से एक जन से वो भी पढ़े थे, प्लाटो से, तब जाके वो किंग बने थे। और उन्हीं गुरुओं में से मतलब ग्रीस के रहने वाले इन गुरुओं में से ही एक व्यक्ति से हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस भी पढ़े। डेमोक्रेसी शब्द को आविष्कार करने वाले धरती से पैदा हुआ व्यक्ति का नाम है डॉक्टर निकोलस कोकालिस, and he is establishing a new category of democracy on the world. डेमोक्रेसी के बारे में जब मैं फिलॉसफी पढ़ रहा था, तो मुझे बताया गया था मेरे लेक्चरर के द्वारा कि लेक्चरर शासक नहीं होता है, जनता जो पढ़ रहा है, स्टूडेंट, वो शासक है। लेकिन यहां जस्ट उल्टा हो गया, लेक्चरर लोग भाषण देके यहां से भी गए, उल्टा हो गया, जनता शासक होती है। लेकिन उसको ऐसा गड़बड़ी रूप में डिफाइन कर दिया गया, गड़बड़ा गया है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। आज जो इलेक्शन जीत के जाते हैं, अपने आप को समझते हैं कि आई एम द बॉस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फुलिश। ये ऐसा ही लिखा गया है उसमें, तो पुलिस बनाने का तंत्र है, लोकतंत्र, और लोग फूल हो रहे हैं, पूरे भारत फूल हो रहा है, तो मूर्ख बन रहा है। They do not know what is the definition of democracy, and just every 5 years comes and they give voting and gain nothing. Within 5 years gain nothing. जो लोग चुनाव लड़के आगे जाते हैं, वो सारा का सारा लोग क्या करते हैं, बैंक में रुपया छपवाते हैं, मन भर छपवाते हैं, बोरा बोरा भर भर के, और आपके धन संपत्ति को, उस रुपया को दिखाकर एक एफिडेविट बनवाते हैं और सारा चीज ले लेते हैं। रुपया कागज के टुकड़े से ले रहे हैं। जस्ट कल्पना करें, बुरा लग सकता है कुछ लोगों को। अगर रमेश सेठी होता तो अभी तुरंत बुरा लगता उसको। He is not MBA person. He has not studied the philosophy of MBA. उन्होंने शिकायत किया था, यही बात जब जिंगरा जी बोले थे तो शिकायत किया था ग्लोबल मंच में। वो शिकायत करता है चीन को, जापान को, इंडिया के लोगों के बारे में शिकायत करता है। ही इज नॉट एम्बेसडर फॉर मी।
और उसको बढ़ा चढ़ा के रखा है हमारे देश के लोग। वैसे ही लोग चाहिए तुम लोगों, वैसे ही लोग जो तुम्हारे बारे में बाहर के देशों को गुप्त सूचनाएं दे, वैसे ही लोग को तो तुम लोग नेता बनाते हो। उसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा, वक्त आएगा, परिणाम जरूर आते हैं। गलत निर्णय का परिणाम हमेशा आता है। ये ग्रंथों में भी लिखा है, ये फिलॉसफी में भी लिखा है, ये गुरुओं ने भी बताया है। तो आज हम लोग उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पाई नेटवर्क इकोसिस्टम क्या है। हाथी है, घोड़ा है, राक्षस है, दानव है या ईश्वर है? ईश्वर का राज्य है, ईश्वर द्वारा संचालित एक शासन तंत्र है। क्या है वो? या किसी नेता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन तंत्र है? इकोसिस्टम है क्या? आज तक कोई मंच में भी जो मैं बोल रहा हूं ना, कोई मंच में नहीं बोला है। स्वर्ग है तो वहां भी शासन तंत्र है। अगर नहीं है तो नहीं मानने वाले नास्तिक को तो मैं क्या बोलूं। लेकिन सभी धर्म तो ईश्वर के होने का कुछ ना कुछ रूप में उसको मानते हैं। अगर ईश्वर को मानते हैं तो स्वर्ग होने को भी मानते हैं वो लोग, आत्मा के होने को भी मानते हैं। और स्वर्ग 5 को नहीं है, एक ही को है। लड़ते रहो धर्मों के नाम से। मैं ना जान रहा हूं, फिलॉसफी पढ़ा हूं, तो प्रूव करके मैं दिखा सकता हूं, लेकिन उसमें नहीं जाना है मुझे। आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीकी पहल पर चर्चा करेंगे जो न केवल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ रही है, बल्कि भविष्य के बाजार और व्यापार की संरचना को भी पुनर्परिभाषित करने का दम रखती है। पुनर्परिभाषित, रीडिफाइन। जो लोग बहुत पढ़े हैं बढ़िया से, वो लोग मेरी भाषाओं को एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुनर्परिभाषण, रीडेफिनेशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक है, ओके, दे हैव स्टडीड बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज कॉमर्स, ओके फाइन, बट ऑल these books are now pioneers have been redefining, scientists have been redefining, because it was inadequate to give happiness or bring happiness in the faces of people of the world. लोगों के जीवन में जो सिस्टम चल रहा है अभी, वो लोगों के जीवन में मुस्कुराहट लाने में नाकामयाब रहा। उसी का परिणाम है पाई इकोसिस्टम। कोई नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूं। मैं एग्जाम दिया था, जहां लेक्चरर साहब यहां आए थे, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझे थे और अभी उत्तर प्रदेश के मंच चला रहे। उन्होंने मुझे अमान्य घोषित कर दिया। बड़ा दर्द लगता है। मेरे पैदा होने को ही बेवकूफ समझा उन्होंने। मुकेश कपूर जैसे लोग इस देश में हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे बेइज्जती कर किया। तो ये है, वो तो मेरे दिलो दिमाग में मेरे मरते दम तक रहेगा। कितने लोग हैं मुझे बेइज्जत किया, क्या मैंने उन लोगों का बिगाड़? पूछिए कभी, क्या बिगाड़ा था? आपके घर में कोई चोरी किया था क्या आइजक सर? आपके बीवी को भगाया था क्या? पूछिए उन लोगों से। लेकिन मेरी बदनामी इतना कर रहे ना रात और दिन। कल ही हमारे इंडियन आर्मी के बुराई साहब मुझे फोन करके बताए कि मुकेश कपूर जो है अन्य मंचों में जाकर मेरे बारे में बुराई कर और कहता है कि मैं इंडियन आर्मी का बेटा हूं। झूठ बोलता है वो। इंडियन आर्मी कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शिक्षा दिया हूं, मैं ट्रेनिंग दिया हूं। मूर्ख बनाता है वो। तो पाई नेटवर्क इकोसिस्टम क्या है? हाथी है, घोड़ा है, राक्षस है, दानव है, बाघ है, क्या है? पाई नेटवर्क एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत 14 मार्च 2019 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 विशेषज्ञों डॉक्टर चेंग दियाओ फैन, जो कि मानव विज्ञान के पीएचडी होल्डर हैं, जिन्होंने थीसिस लिखी, और डॉक्टर निकोलस कोकालिस कंप्यूटर साइंस में उन्होंने थीसिस लिखी। थीसिस का मतलब होता है कंप्यूटर में क्या ऐसा सबसे अलग चीज को उन्होंने खोजा। थीसिस के लिए ही नोबेल प्राइज मिलता है विज्ञान की दुनिया में, याद रखिएगा। और उन्होंने कुछ नई खोज की है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा। वो है डॉक्टर निकोलस कोकालिस और विंसेंट मैकफिलिप।
व्यापार प्रमुख, उन्होंने भी व्यापारी में MBA जिसको कहते हैं, जिसको रमेश सेट्टी करके इतरा रहा है, ऐसे ऐसे MBA होल्डर्स है ना वर्ल्ड में, देखोगे तो कांप जाओगे। दोनों MBA होल्डर्स वो थे। कौन? अफ्रीका के रहने वाले विंसेंट मैकफिलिप, कल अफ्रीका के एम्बेसडर हमारे मंच में आए थे। कितना इंटेलिजेंट है वो लोग, और वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। प्रस्ताव आ गया, उसके लिए हमें अलायंस बनाना, आगे इस पर चर्चा करेंगे। जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पाइकॉइन माइनिंग करने की सुविधा देता है बिना महंगे उपकरणों या उच्च ऊर्जा खपत के। इसमें कुछ पैसा नहीं लग रहा, आप एक बटन दबाइए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, आपका डाटा भी खत्म नहीं होता। उस तरह का सिस्टम उन्होंने ले आया, बिटकॉइन में नहीं था। मतलब पैसा कमाने के लिए यहां तक कि आपको 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, तभी आप दिन भर में 500 से लेकर 1000 रुपया कमा पाइएगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा बटन दबाइएगा तो आपको 8 करोड़ नहीं 29 लाख रुपया 1 घंटा में माइनिंग कर सकते हो। 1 घंटा में 29 लाख रुपया। इसको आई डोंट बिलीव, अरे मत बिलीव करो, तुमको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ईश्वर भी फोर्स नहीं किया है। तुम गलत दिशा जा सकते हो या अच्छा दिशा जा सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको विल पावर दिया है। वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा है। ओ अच्छा, ये चोरी कर रहा है, चलो मैं रिमोट कंट्रोल दबा रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोला है ईश्वर। तुमको बोला है चोरी करने का तुमको पावर है, चोरी भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, तुमको निर्णय लेने का क्षमता दिया है ईश्वर जिसने भी बनाया, और आप नहीं करोगे तो दैट इज योर चॉइस। दोस हु आर नॉट डूइंग पाई नेटवर्क, इट इज देयर चॉइस। गरीब बनने का उसका चॉइस है, नहीं पढ़ने का उसका चॉइस है। मत पढ़ो, मैं तो स्कूल पढ़ाना छोड़ दिया। Why? Because people I watch, they don't initiate themselves to educate themselves. Education is must for entire world. पाई नेटवर्क का मूल उद्देश्य एक ऐसी समावेशी डिजिटल मुद्रा बनाना है जो आम लोगों तक, खास लोगों तक नहीं, आम लोगों तक पहुंचे और उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा लेने का वरदान या अवसर दे। यह इकोसिस्टम ना केवल एक क्रिप्टो करेंसी है बल्कि एक Web3 आधारित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जिसको डी एप्स कहते हैं, स्मार्ट पेमेंट्स, डिजिटल आइडेंटिटी जो कि KYC हुआ हो सकता है, मैं उसको बदल दूंगा अपना नाम, लेकिन आपको डिजिटली एक नंबर से आपको पहचाना जाएगा। डिजिटल आइडेंटिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स शामिल है। यह लाखों नहीं करोड़ों, जितना धरती में अभी इस धरती जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, इस धरती में जितना मनुष्य है ना, उतने लोगों के लिए ये बनाई गई है, उतने लोग अभी कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं करने से क्या हो जाए। 100 मिलियन समझते हैं? 100 मिलियन का मतलब क्या होता है? 100 मिलियन अगर एक परिवार में मिनिमम 5 सदस्य तो या 10 सदस्य, चलिए कैलकुलेशन करने के लिए आसान होगा, 10 सदस्य, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 बराबर 1000 मिलियन लोग इसमें जुड़े हुए हैं माय डियर। ये एलियन लोग का कमाल है। हम जैसे पायनियर्स बोलने तो समझ में नहीं आता है, एलियन बोलेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। आप लोग एलियन हैं, और एलियन बहुत बुद्धिमान होते हैं, आप जानते हैं। देखिए UFO सबको ले आते हैं, आसमान से उड़ के आते हैं, दमाएं करके गायब भी हो जाए। हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म स्टार्स लोगों का फिल्म भी देखे हैं एलियन लोग के बारे में। तो ये एलियन जैसा ही कुछ सिचुएशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। 2025 तक पाई नेटवर्क के 100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता है और इसका ओपन mainnet लॉन्च हो चुका है। अगर अभी भी चाहिएगा तो आप उसको कैश कर सकते हैं। एक्सचेंज में ये लिस्टेड हो चुका है, लेकिन सभी एक्सचेंज में लिस्टेड अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा फोकस इकोसिस्टम में, जिससे पाई कॉइन को बाहरी नेटवर्क के साथ ट्रांसफर और ट्रेड किया जा सकता है। यह बनांस में अभी चर्चा हो रहा है, 15 अगस्त की बात हो रही है। CoinDCX, OKX और बिटगेट जैसे प्रमुख एक्सचेंजों पर भी लिस्टेड होने वाले हैं या होंगे। करीब 100 एक्सचेंजेस, 1000 एक्सचेंजेस में लिस्टेड, लेकिन वो सेंट्रलाइज है। और हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा। फर्क को पकड़िए, क्योंकि हमारे देश में Web3 के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। अगर 10 आदमी से पूछोगे तो
आई डू नॉट नो, 10 आदमी को पूछ के देखिए कि वेब 3 के बारे में हम क्या जानते हैं, तो एक आदमी केवल हो सकता है बता दे। आज हमारे देश में वेब 3 के का एजुकेशन शून्य है। वेब 3 को तो छोड़िए, मैं तो शिक्षा जगत से आया हूं। आज के समय में लोग जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं उनके बारे में नगण्य ज्ञान रखते, और लेकिन जिस दिन सरस्वती की पूजा होगी उस दिन भीड़ लगाए रहे, ज्ञान को रिसीव नहीं कर रहे। ज्ञान को पहले रिसीव करिए, फिर पूजा करिए, फिर देखिए तमाशा। क्या पाई नेटवर्क एक अत्याधुनिक बाजार व्यवस्था है? अत्याधुनिक बाजार व्यवस्था है, हाँ। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम एक अत्याधुनिक बाजार व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। या पारंपरिक फिएट करेंसी जैसे रुपये, डॉलर आधारित बाजारों की जगह लेने की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें कई इनोवेशन शामिल है जो इसे भविष्योन्मुखी बनाते हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझें। फिएट करेंसी का स्थान पाई कॉइन लेगा, भविष्यवाणी। नोट इट डाउन। मिस्टर गवर्नमेंट, लिसन टू मी। I have elected you. You have not elected me. You have to either provide me food, clothes and home. If you have no ability, stop to govern. शासन करना बंद करो. Else you follow us. Because we are going to become a government of the world. पाई नेटवर्क का लक्ष्य एक ऐसी डिजिटल मुद्रा बनाना है जो व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच लेन देन को सरल और सुरक्षित बनाएगा। पारंपरिक बाजारों में व्यापारी, डीलर, स्टॉकिस्ट, प्रोड्यूसर, रिटेलर इत्यादि होते हैं, फिएट करेंसी का उपयोग करते हैं और बाजार को व्यवस्थित रखते हैं। पाई नेटवर्क में यही व्यापारी समुदाय पाई कॉइन का उपयोग करके लेन देन कर सकते हैं। वही तो कर रहे हैं हम, करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश में कामयाब हो गए ना, और सरकारें जो हमारी साथ नहीं दे रही है ना, कल्पना करें कि क्या होगा उनका। मेरा भाई जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे सगा भाई के बारे में मैं बात कर रहा हूं, किसी के बारे में नहीं कर रहा हूं। जिस समय मैं नदी पार कर रहा था, मैं बोल रहा था भैया मेरा मदद करो ना, क्योंकि उधर से नदी का बहाव बहुत तेज है, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन भाई उधर किनारे में बैठ के ताली बजा रहा था। सरकारें भी वही कर रही है, मजाक कर रही है हम लोगों का, ताली बजा रही है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फिएट करेंसी है। हम लोगों को रुला रुला कर खुद खुश हो रही है। सभी सरकारें, विश्व की सरकारें देखिए, आज तक 5 करोड़ 1 रोटी खिलाया है कोई भी सरकार? आप पूछिए, हमसे खाली टैक्स ले रहे और जल जंगल जमीन को लूट रहे। उदाहरण के लिए, एक रिटेलर पाई कॉइन्स में सामान बेच सकता है। एक व्यापारी, रिटेलर, स्टॉकिस्ट या जितने व्यापारी हैं, सेवा प्रदाता हैं, वे सामान को बेच सकते हैं और सेवा को बेच सकते हैं। एक प्रोड्यूसर अपनी वस्तुओं को पाई नेटवर्क के डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। मैं कितना बार बोला, अगर मर्चेंट्स लोग समझदार है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग जो लोग अभी कर रहे हैं, वेब 2 में कर रहे हैं, वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। उदाहरण के लिए जियो को ही देखिए ना, जियो को खाली देखिए, वो लोग सब ऑनलाइन है, उनका वेबसाइट में वेब 2 में बना हुआ ये है, सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरह स्ट्रेटेजी बना के हमारे मर्चेंट्स लोग अगर वेब 3 में उससे भी एडवांस, रिलायंस से भी एडवांस एक टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट कर दें और उनका एक्सपोजर जो है वर्ल्ड वाइड जाए, और वो लोग बोलने लगे नहीं कोयला हम बेचेंगे, जंगल की लकड़ियां जो तुम काट रहे हो आदिवासी जमीन को देख देख के, उस लकड़ियां को हम बेचेंगे, तुम नहीं बेचोगे, क्या हम अमीर नहीं बनेंगे? कब्जा करके लूट के अमीर बनना अलग है। किसी को मौका तो दो, खाली हम लोग क्या करके दिखा सकते हैं, हम बता दें। अगर हम पृथ्वी का सबसे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बन सके तो ये हम वचन दे रहे हैं, हम भी बन के दिखाएंगे। तुम लोग तो लूट लूट के, कुछ लोग तो लूट लूट के कर रहा है। भारत जब से आजाद हुआ है, मैं तब से देख रहा हूं, पढ़ा भी हूं इसकी। हमारे पास धन संपत्ति आने ही नहीं दिया जाता।
डीलर और स्टॉकिस्ट आपूर्ति श्रृंखला में पाई कॉइन का उपयोग करके लेन देन को तेज और पारदर्शी बना सकते हैं। पहला पॉइंट क्या था? एक रिटेलर पाई कॉइन में सामान बेच सकता है, रिटेलर हो या सेवा प्रदाता। एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर का मतलब होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, जो प्रोडक्शन करता है, वो वस्तुओं को पाई नेटवर्क के डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन 2 मिनट में बनता है, और 2 मिनट में बना के सारे चीजों को, अपने दुकान को, हॉस्टल को, स्कूल को ऑनलाइन आप वेब 3 में कर सकते हैं। अभी वो आ गया है, भले ही आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते। एक हेडमास्टर साहब जो पढ़ाते हैं, अभी मेरे तो कई दोस्त हैं हेडमास्टर साहब लोग, मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपसे कहा जाए अभी इमीडिएटली, या एजुकेशन डीओ साहब से ही पूछता हूं, डीओ साहब आप बताइए, आप तो एजुकेशन के महारथी है, इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, आप मुझे बताइए, मैं एक बिजनेस चलाना चाहता हूं, मुझे 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन होना है, कैसे प्लेटफॉर्म बना के मेरे बिजनेस को, तो आप क्या मुझे कोई आइडिया दे सकते हैं? पूछिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जाके पूछिए। यार एजुकेशन ऑफिसर तो ऐसे नहीं ना बना होगा, पूछिए उनसे। ये जितने प्रिंसिपल है, जितने हेडमास्टर है, पूछिए उनसे। ये हवा में है, ए प्लस बी इक्वल टू होल स्क्वायर पढ़ जाने से केवल पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया, ऐसा है क्या? और उसके बदौलत आप जो है डीओ बन गए या हेडमास्टर बन गए, तो हो गया, खत्म हो गया, उसकी पढ़ाई खत्म। अरे एजुकेशन लाइफ टाइम पढ़ी जाती है। जब तक हम लोग, या तो हमें दो तरह के होते हैं, मर जाएंगे उस समय, या तो जलाया जाएगा या गाड़ा जाएगा, तब तक हमारी पढ़ाई होती है। क्यों? हम तैयारी करते हैं मरते दम तक, कि हम मरने के बाद जीवन मिलता है, उस जीवन में प्रवेश कर सके। वो पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई है। धरती में केवल हम लोग हमेशा नहीं रहने वाले, हमारा घर है कहीं और, इसलिए मैंने कहा एलियन। फर्क सिर्फ इतना है कि फिएट करेंसी की जगह पाई कॉइन ले लेगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैं वार्निंग दे रहा हूं। और इससे पहले मैंने वार्निंग एक क्वांटम फिजिक्स में दिया था, याद करिए, कि जितने बैंक है और जितने वेब 3 का एक्सचेंज, वेब 2 का एक्सचेंजेस है, उससे हैक होगा, क्योंकि क्वांटम तकनीक आ चुका है। देखिए कॉइन DCX चोरी हैक हुआ कि नहीं हुआ? क्या बैंक सुरक्षित है इससे? अच्छा मुझे बताइए, सुरक्षित कैसे है? मैं तो सीखना चाहता हूं, सारे एजुकेशन जगत से सीखना चाहता हूं, बताएं, मैं शिक्षित होना चाहता हूं। कि खाली MS ऑफिस तक हम लोग सीमित है, टेली तक खाली सीमित है, कंप्यूटर के लोग उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो फर्क सिर्फ इतना है कि फिएट करेंसी की जगह पाई कॉइन ले लेगा, जो ब्लॉकचेन पर आधारित होने के कारण अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और डिसेंट्रलाइज होगा। यह लेन देन लागत को कम करता है। लेन देन जो होता है उसमें कुछ फीस लगते हैं, वो कम होता है, और बिचौलियों की आवश्यकता को खत्म करती है। बीच में कोई मीडिएटर नहीं, कोई बैंक मैनेजर नहीं। यू आर द ऑनर ऑफ योर प्रॉपर्टी। यही सपना तो देखे थे हमारे सतोशी नाकामोतो भी, या हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने तो सरकार को भी एक जगह दे दिया। अब केवाईजी करो भैया, इतने सरकारें हैं, केवाईजी करो या मरो, यही ना हो रहा है। सीखो, साइंस ने जो उत्पन्न किया है उससे सीखो, या तो छोड़ दो, मरो। चलाते रहो वेब 2 को अनंत काल तक, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल का। रोज पुलिस डिपार्टमेंट दौड़ते रहेगी, कहेगी अरे तुम्हारा फोन पे से कैसे चोरी हो गया, उसके पीछे डंडा लेके दौड़ती रहेगी। क्या पुलिस डिपार्टमेंट का यही काम रह गया? उस सब का समाधान जो है हमारे पाई ब्लॉकचेन ले आई, क्योंकि हमारा केवाईसी हो रखा है। जो लोग बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका केवाईसी हो रखा है। जो सरकार इससे जुड़ेगी उनका केवाईसी होगा, या हो गया है, होगा क्या? कई सरकारें जुड़ गई, 256 देश है ना, 256 में से आई थिंक 70% सरकारें जुड़ चुकी है हमारे पाई नेटवर्क से। इसके लिए खुश हो जाओ, भले भारत बाद में जुड़े। पाकिस्तान वगैरह जितना है, भूटान, ये हमारे पड़ोसी देश, ये सब जुड़ गया। अब जाने सरकार, आपने वोट दिया है, आप सवाल पूछिए अपनी सरकार से, पूछिए। मैं तो पूछ रहा हूं भाई, हिम्मत करके पूछ रहा हूं, और मुझे संसद में भेजा गया तो मैं तो भयानक पूछूंगा। बताओ, जितने भी मिनिस्टर्स है, क्यों हमें साइंस से बेदखल कर रहे हैं? क्या आप वेब 3
से टक्कर ले सकिएगा? मैं सरकारों से पहला सवाल पूछता, अगर मैं संसद का मिनिस्टर होता है या विपक्ष होता है या जो भी होता, आज मैं पहला सवाल पूछता कि क्या आप वेब 3 का टक्कर ले पाइएगा वेब 2 के माध्यम से? कोई ना कोई तो जवाब देता, कोई जवाबदेही नहीं है हमारे सरकारों में, जवाबदेही नहीं है, तो आप झेलिएगा। अल्टीमेट झेलती है उस देश का शासक अगर जवाबदेही नहीं लेता है तो उस देश का नागरिक लोग झेलते हैं। वो युग दर युग कई शासक आए, उनको इवाल्वेट करिएगा, एनालिसिस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वास्तविक दुनिया के उपयोग। अगला पॉइंट है पाई नेटवर्क का ओपन मेननेट लॉन्च होने के बाद यह बाहरी सिस्टम से जुड़ गया होगा, जिससे पाई कॉइन का उपयोग वास्तविक दुनिया में बढ़ा है। उदाहरण के लिए पाइनियर्स पाई उपयोगकर्ता अन्य नेटवर्क के साथ लेन देन कर सकते हैं और व्यवसाय पाई कॉइन को भुगतान करने में के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में पाई की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पाई इकोसिस्टम और अत्याधुनिक तकनीकें। अगला पॉइंट है, पॉइंट किसका जवाब दे रहे हैं हम लोग दे रहे हैं पाई नेटवर्क इकोसिस्टम क्या है, उसका जवाब दे रहे हैं पाई इकोसिस्टम अत्याधुनिक तकनीक है, तकनीकें जिसमें वेब 3 डिसेंट्रलाइज का भविष्य। पाई इकोसिस्टम और अत्याधुनिक तकनीकें। पाई नेटवर्क केवल एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, यह एक तकनीकी क्रांति है जो वेब 3, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत तकनीकों पर आधारित है। आइए इनका योगदान समझें। वेब 3 डिसेंट्रलाइज भविष्य। वेब 3 इंटरनेट का अगला चरण है जो डिसेंट्रलाइजेशन, उपयोगकर्ता स्वामित्व और डेटा गोपनीयता पर केंद्रित है। दो चीज पर केंद्रित है, पहला है डिसेंट्रलाइजेशन और उपयोगकर्ता का स्वामित्व मतलब ऑथराइजेशन। जो मेरा संपत्ति है, मेरा जमीन है, ओके, उसमें सीईओ साहब उंगली क्यों कर रहे हैं? मेरा जो जमीन है उसमें सीईओ साहब क्यों दखल अंदाजी कर, वो तो मेरा चीज है। तो यहां पर ऑटोमेशन मोड में उनका, हमारा जो जमीन है या संपत्ति है, जो भी संपत्ति है, उसका मैनेजमेंट करेगा, उसी को कहा गया है यहां। जो भुगतान, व्यापार और सेवाओं के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। डिसेंट्रलाइज ऐप क्या है? पाई नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र में सरल और सहज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन शामिल है जो भुगतान, व्यापार और सेवाओं के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जिसमें 21,000 के लगभग अभी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हमारे पाई ब्लॉकचेन के अंदर बन चुका है। हर पाइनियर्स बना रहा है, हर पाइनियर्स जो कभी स्कूल नहीं गया है वो भी अब एप्लीकेशन बना रहा है, जो कभी संभव ही नहीं था। उसके लिए कितने लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, आज वो बना रहा है अपने दुकान का, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपने प्रोफेशन का। फॉर एग्जांपल लॉयर अपना वेबसाइट बना रहा है। भारत में नहीं, भारत के लॉयर लोग तो कहा जज साहब को खुश करने होंगे, वो लोग बाद में बनाएंगे जब अमेरिका सब चीज पर कब्जा कर लेगा, वेब 3 पर सब मनुष्य पर कब्जा कर लेगा ना, उसके बाद हमारे एडवोकेट सबका दिमाग खुलेगा। अरे 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 क्या हो गया, 5 साल 50 साल बाद खुलेगा। हमारे जितने एडवोकेट, मैं बोल रहा हूं भैया, क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य की संभावना है। हालांकि पाई नेटवर्क के मौजूदा दस्तावेजों में क्वांटम कंप्यूटर का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन क्यों नहीं किए हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, जबकि हम जान रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर उसमें इंटीग्रेटेड है। उल्लेख नहीं है लेकिन व्हाइट पेपर में क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, इस फील्ड के बारे में पब्लिक को जानकारी ज्यादा नहीं देना चाहिए। ये जानते हैं साइंटिस्ट लोग, नहीं तो हैक करेगा। या हमारे साइंटिस्ट जो लोग, निकोलस कोकालिस खुद भी पूरा दुनिया के बैंक को हैक कर सकते हैं, वो है साइंटिस्ट लोग दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं अपने ज्ञान का। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका बढ़ रही है। भविष्य में पाई नेटवर्क क्वांटम प्रतिरोधी एल्गोरिदम को अपनाकर अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी को तोड़ने की क्षमता रखता है। जो अभी का क्वांटम कंप्यूटिंग है वो आपके बैंक में कितना बड़ा कंप्यूटर, 1 करोड़ का कंप्यूटर लगा के रखें या कितना मजबूत आप बना के रखें, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में सक्षमता है कि वो आपके वेबसाइट के हर वो प्रोग्रामिंग को तोड़ सकता है, हैक कर सकता है। इसके लिए मैंने वार्निंग पहले भी दिया है, आज भी दे रहा हूं, और वार्निंग देने के बाद ही क्या वो हमारे भारत का एक्सचेंज
पर $40 मिलियन को हैक कर दिया गया। और अभी भी हमारी सरकारें कान खोल के नहीं सुन रही है। शिक्षक हो भैया, शिक्षक लोग ही ना आईएएस पैदा करता है। आईएएस जितने भी पढ़े हैं, मुझे तो एक दिन मुझे पुलिस ने डंडा मार दिया। मैं जिन बच्चों को पढ़ाया उसने तो नहीं पूछा कि यू आर ए टीचर। जापानी एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षकों को डंडा मारने से पहले या उनको गिरफ्तार करने से पहले परमिशन लिया जाता है, स्पेशल अमेंडमेंट लाया जाता है। लेकिन यहाँ मारो, गुरु को भी मारो, अपने बाप को भी मारो, अपनी माँ को भी मारो। आजकल के पुलिस डिपार्टमेंट के जितने पुलिस देखिएगा, आप समझिए भैया, वो लोग आप मेरी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए आए। एआई टेक्नोलॉजी स्मार्ट और स्वचालित पाई नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इंटीग्रेशन पर जोर देता है। हमारे जो ब्लॉकचेन है इकोसिस्टम, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ, क्वांटम कंप्यूटिंग भी लगा हुआ। और ये क्या जोर देता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम अपने इकोनॉमिक मतलब जो ये मेगा बाजार है, जो वर्तमान बाजार आप देख रहे हैं, ये मेगा चंद्रमा पे सजाने वाला बाजार है। उस बाजार को हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाकर सजाना होगा ताकि वेब 2 पर घमंड करने वाले लोगों का घमंड को तोड़ा जा सके। इसलिए ना मैंने कहा आप लोग राजा हैं आने वाले कल का या एलियन है, समझिए। एआई एप्लीकेशन, एआई ऐप स्टूडियो डेवलपर्स एआई आधारित एप्लीकेशन बना सकते हैं जो पाई इकोसिस्टम में उपयोग किए जा रहे हैं। एआई ऐप स्टूडियो आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलित गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। पाई नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कम्युनिटी गवर्नेंस सिस्टम है जो पारदर्शी और निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करता है। या जजेस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कोई चोरी ही नहीं करेगा तो जजेस कौन पुलिस डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाएगा। वैसा चीज आ रहा है युग, आपका कोई संपत्ति को चोरी नहीं करेगा। इसलिए जिस एक समय आ रहा है उसकी इसका फायदा मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट पेमेंट्स होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके लेन देन को तेज और अधिक सटीक बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि आइजक नाम का व्यक्ति इंडिया में भी रहता है, आइजक नाम का व्यक्ति अफ्रीका में भी रहता है, आइजक नाम का व्यक्ति अमेरिका में भी रहता है, लेकिन ये कौन आइजक है जो 100 रुपया मेरे खाता में भेज रहा है, उसके क्या कहते हैं अजय पासवान के खाता में भेज रहा है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा क्योंकि हमारे में केवाईसी हो रखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांजेक्शन करने में मदद करेगा। पाई इकोसिस्टम एक समावेशी और व्यापारिक बाजार। पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम विभिन्न व्यापारिक समुदायों, डीलर, स्टॉकिस्ट, प्रोड्यूसर और रिटेलर को एक मंच पर लाता है। यह बाजार निम्नलिखित विशेषताओं के कारण अत्याधुनिक है। डिसेंट्रलाइजेशन है पहला। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप जानते हैं क्या? जिसका कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, मतलब वर्ल्ड के जितने लोग रहेंगे उनके हाथ में रहेगा, जिसका ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। किसी पर्टिकुलर एक आदमी जैसे फेसबुक पे कंट्रोल गूगल बैक कर रहे हैं, वैसे नहीं रहे। या हमारे गूगल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसका कंट्रोल कोई और कर रहा है। ट्विटर का हैंडल का कंट्रोल जो हमारे एलन मस्क कर रहे हैं, वैसा थोड़ी। जिसका कंट्रोल पूरे पृथ्वी में बसने वाले हर व्यक्ति कंट्रोल करेगा इनडायरेक्टली। इसका मतलब ये हुआ कम लागत लगेगा। जितना भी हम लोग बाजार जाते हैं तो हमको लगता है गाड़ी भाड़ा इत्यादि बहुत सारा खर्च होता है, तो इसमें लागत कम लगेगा। आपको ऑनलाइन कुछ सामान खरीदना है, डायरेक्ट आप जहां से पेमेंट किए पाई में आपके घर अगले दिन जो है सामान आ जाएगा, अप्रूवल मिलेगा ऑनलाइन। तो पहचान करेगा कि इसने इस बंदा को इतना पेमेंट किया। जो कार बुकिंग किया है, हवाई जहाज बुकिंग किया है, इंडिया का अजय पासवान ने अमेरिका से एयर इंडिया से भी ज्यादा मजबूत हवाई जहाज को यहाँ से बुकिंग किया और पेमेंट भी कर दिया है। हवाई जहाज उड़ते हुए अजय पासवान के घर के पास उतरेगा और कहेगा, लीजिए भैया अजय पासवान जी, आपने हमारे देश के लिए 1 पाई दिया था, हमने उसके बदले में आपको ये हवाई जहाज ला के दे दी। जो फीस लगना था वो पाई में लग गया, वो आ रहा है। उपयोगकर्ता इसमें वैश्विक पहुंच बनाएगा। अभी मैंने कहा कि मैंने यहाँ से बुकिंग किया अजय पासवान के घर, एयर इंडिया से भी एयर इंडिया के एरोप्लेन जो अभी घटना भी घटा था गुजरात में, आप जानते हैं, उससे भी अत्याधुनिक प्लेन, जो सबसे बेस्ट प्लेन अजय पासवान के घर में पाई के माध्यम से पेमेंट करके आ गया। अब उसमें सरकार कहाँ कहीं इन्वॉल्व रहेगा बताइए?
अगर सरकार को इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा तो वो हमारे इकोसिस्टम में जाएगा, चेक करेगा कि अजय पासवान को कहां से पैसा आ रहा है, ये रुपया को यूज किया कि नहीं, टैक्स हम लोग को दे रहा है कि नहीं। उपयोगकर्ता मैत्रीपूर्ण, ठीक है, उपयोगकर्ता मैत्रीपूर्ण होगा, स्मार्टफोन आधारित माइनिंग और उपयोगकर्ता मैत्रीपूर्ण ऐप इसे सभी के लिए सुलभ बनाता है। मतलब हमारे जो इकोसिस्टम है वहां पर गंदी गंदी एप्लीकेशन नहीं बने हैं, जैसा कि वेब 2 में आज भी देखिए कितने गंदे गंदे एप्लीकेशन जो है बनाए हुए हैं, वो चीज उसमें नहीं है हमारे इकोसिस्टम में भैया। वहां कुछ मोरालिटी है, एथिक्स है। हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस एथिक्स को बढ़िया से पढ़े हैं, इसलिए आप लोग भी सीख लें भैया। आज का चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर मैंने खोज के लाया था कि ये इकोसिस्टम है क्या और इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्यों ये वर्तमान समय का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम है, क्यों है, और मुझे प्रूव करके बताइए कि नहीं है। और ये भी प्रूव करके बताइएगा कि वेब 2 से हम लोग वेब 3 में कभी नहीं जाएंगे। और सरकारें क्या कर रही है आप जान रहे हैं। अभी तक तो सबसे हेडलाइंस होना चाहिए था हिंदुस्तान टाइम्स में, हेडलाइन हमारे क्या कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को में पाई नेटवर्क को अपनाया, हेडलाइंस आना चाहिए था। हमारे मीडिया को देखिए बढ़िया से, आपके मीडिया को, स्वतंत्र भारत के मीडिया को देखिए क्या कर रहा है, चमचागिरी और चटुकारी से ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। आजाद हुए 100 साल हो रहे हैं, इस देश का मीडिया सबसे गिरा हुआ है, कभी ये मेन टॉपिक पर चर्चा ही नहीं करता है, कभी क्वांटम कंप्यूटर की बात नहीं करता है, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं करता है, केवल चटुकारी लोगों को, दो नेता को बैठा देता है और आपस में ये बड़े बड़े दांत दिखा के बोलता रहता है। आपके बच्चों में वो शिक्षा जा रही है, आपके बच्चे भी वही करेंगे जो वो देख रहे हैं। मैं शिक्षा देना क्यों बंद किया? क्योंकि तुम्हारे गुरु लोग तो टेलीविजन में बैठे हुए, सीखो उसको, वो पॉलिटिशियन लोग है तुम्हारा गुरु, हम क्यों बढ़ाएंगे? मैं सीखा, हमें शिक्षक नहीं बनना। शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया। निष्कर्ष में हम यही पाते हैं कि प्राइम नेटवर्क इकोसिस्टम न केवल एक क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि एक ऐसी अत्याधुनिक बाजार व्यवस्था है जो वेब 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे टेक्नोलॉजी से सजाया जा रहा है, जैसे दुल्हन को सजाई जाती है, ये त्योहारों में हम अपने घरों को सजाते हैं, वैसे सजाई जा रही है हमारा इकोसिस्टम, सजाई जा रही है। जिस दिन हम उस इकोसिस्टम में एक राजा के रूप में घुसेंगे ना, तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेगा, सैल्यूट मारेगा आपको, वाह मुझे कितना बेस्ट बनाया हो। हम ना बना रहे हैं, आप ना बना रहे हैं, सरकार बना रही क्या? मैं पूछता हूँ, आज हमारी सरकार नहीं पूछता हूँ बना रही क्या, क्यों नहीं बना रही? क्या सरकारों को पता नहीं कि वेब 3 क्या? मुझे पता है आज से 1000 साल बाद भी अगर हमारी सरकार वेब 3 को नहीं अपनाएगी क्या? पाकिस्तान अपना लिया, भूटान अपना लिया, इधर हमारे बांग्लादेश अपना लिया, थाईलैंड अपना लिया, आप क्या कर रहे हैं? विपक्ष में आवाज ही नहीं उठा देगा, पक्ष में रहने वाले कोई बोलता है, खाली एक ही चीज, अननेसेसरी चीजों की चर्चा। कानून बनाते रहो, बनाओ और बना के एकदम किताबों का भंडार बना दो, कानून बना इससे कल्याण हो जाएगा। कुछ और करो। मैं सरकारों से भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहला वेब 3 एग्जाम इंटरनेशनली दिया हुआ भारत का मुख्य राजदूत या संस्थापक कह रहा है वेब 3 का। ये उपाधि किसी को नहीं मिला, BCX के CEO को भी ये उपाधि नहीं मिला, वो उपाधि मुझे मिला। और मेरी बात को सरकार को मानना चाहिए। मैं गधा नहीं था कि एग्जाम दिया, हमको गधा बना दिया गया, खुद को इंटेलिजेंट बना दिया। उसका मतलब यू डोंट नो अस आफ्टर बिकमिंग गवर्नमेंट, यू हैव नो स्टैंडिंग कैरेक्टर, यू डोंट बॉर्डर अस, यू डाई, दैट इज योर कैरेक्टर आफ्टर बिकमिंग गवर्नमेंट। When the time is coming, we will be the government. Soon it will be, you will see. The time is coming. लेकिन हमारे बच्चे जो वेब 3 की पढ़ाई कर रहे हैं, वेब 2 की तो पढ़ाई कर ली है, वो IITians इस देश का प्रधानमंत्री होंगे, इस देश का मिनिस्टर्स होंगे, इस देश का IAS ऑफिसर्स होंगे, इस देश का, और सबके पास भाई होगा। जस्ट कल्पना करें, सब, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे डॉक्टर हो,
चाहे इंजीनियर हो, सबके पास पाई होगा, ना चाहते हुए भी उनके पास होगा। आज ना मजाक हो रहा है, ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान ना कर रहा था बिटकॉइन के बारे में, अमेरिका का ट्रम्प, महामहिम ट्रम्प जी, वो बिटकॉइन का कट्टर विरोधी था, लेकिन आज क्या हुआ? आज कुछ बदल चुका है दुनिया। उस बदलाव के साथ हमें और आपको बदलते दौर के साथ बदलना सीखी हमने। अब 15 अगस्त आ रहा है, वो गाना को फिर दोबारा दोहरा लीजिएगा और एक जुनून के साथ इस ये जो Web3 को लाने का इकोसिस्टम, Web3 तो अपना जगह, इकोसिस्टम जो हमारा बन रहा है, ये इकोसिस्टम हम जैसे राजाओं के लिए बन रहा है। भैया सज रहा है, महल सज रहा है, महल मेरे और आपके लिए महल सज रहा है। समझिए बात को। थैंक यू वेरी मच। मैं अजय पासवान या धनेश्वर जी हमारे बीच में है, मैं तो एकदम भावुक हो जाता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.